हेलो एवरीवन। लास्ट क्लास में अपने सेट्स के बारे में पढ़ा था और अपने दो सिंबल सीखे थे, एक बिलोंग्स टू और एक नॉट बिलोंग्स टू। और एक हमने पढ़ा था डिस्क्रिप्शन ऑफ ए सेट इन टू फॉर्म्स, रोस्टर फॉर्म्स का अनदर नेम है टैबुलर फॉर्म। और नेक्स्ट अपने पढ़ी थी सेट बिल्डर फॉर्म। देखो पहला क्वेश्चन क्या है, द कलेक्शंस ऑफ नॉवेल्स रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज ए सेट और नॉट। अपने को बताना है कि अब नॉवेल्स की कलेक्शन रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद वो एक सेट बनेगी या नहीं बनेगी। अपने सेट के बारे में पढ़ा था कि सेट क्या होता है, वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। आपकी जो कलेक्शन है वो क्या होनी चाहिए, वेल डिफाइंड। यदि आपकी कलेक्शन वेल डिफाइंड है तो वो सेट बनेगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अब अपने देखते हैं कि ये कलेक्शन वेल डिफाइंड है कैसे। वेल डिफाइंड कैसे समझा था अपने, वेल डिफाइंड मीन there is no confusion regarding inclusion और exclusion of any object। किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में आपके पास कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि ये कलेक्शन में इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा। अब अपने कोई भी नॉवेल्स उठाएं, अपने नॉवेल्स चेक करते हैं वन बाय वन। कोई भी अपने नॉवल को चेक करें कि वो मुंशी प्रेमचंद द्वारा रिटन है या नहीं है, तो अपने इसको बता सकते हैं कि हाँ दिस नॉवल इज़ रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद एंड दिस नॉवल इज़ नॉट रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद। अपने पास कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा कि वो कलेक्शन में इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा। इसलिए जो ये कलेक्शन है वो कैसी कलेक्शन है, वेल डिफाइन है। तो इसलिए अपने पास द कलेक्शन ऑफ ए नॉवल रिटन बाय मुंशी प्रेमचंद इज ए सेट। तो ये क्या बनेगी अपने पास, वह सेट बनेगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ ऑल गर्ल्स इन योर क्लास। अब आपकी बात करें कि आपकी क्लास में जितनी भी गर्ल्स हैं उनकी कलेक्शन करनी है। अब आपको बताओ कन्फ्यूजन क्रिएट होगा या नहीं होगा। आप मान लो कोई भी स्कूल की गर्ल्स के बारे में चेक करोगे कि हाँ ये आपकी क्लास में पढ़ती है या नहीं है, तो आप किसी भी गर्ल्स की बात करो और आपको पता होगा कि हाँ ये मेरी क्लास में है या नहीं है, तो इसलिए आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन नहीं है रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन ऑफ गर्ल्स इन योर क्लास। तो सो this collection is called well defined, so this collection is called a set। तो ये भी क्या बनेगा, सेट बनेगा। नेक्स्ट, द कलेक्शन ऑफ गुड हॉकी प्लेयर्स इन इंडिया। अब इसको चेक करना है कि जो हॉकी प्लेयर हैं, गुड हॉकी प्लेयर, इनकी कलेक्शन लेनी है। उनको चेक करना है कि वो सेट बनेगा या नहीं बनेगा। अब देखो आप कोई भी हॉकी प्लेयर की बात करोगे, आप देखोगे कि हाँ ये गुड है या नहीं है। तो गुड का कोई मेजरमेंट नहीं है कि उसको किस बेस पे गुड लेना है। तो आपके माइंड में कन्फ्यूज़न होगा कि हाँ ये 2 मैच में तो अच्छा खेला था, 2 मैच में तो इसने अच्छे गोल किए थे और नेक्स्ट 2 मैच में इसने गोल नहीं किए। तो अपने उसको चेक नहीं कर सकते कि हाँ दिस प्लेयर इज़ गुड और दिस प्लेयर इज़ नॉट गुड, कि कौन सा प्लेयर अच्छा है कौन सा प्लेयर अच्छा नहीं है। तो आपके माइंड में हमेशा क्या रहेगी, कन्फ्यूजन रहेगी रिगार्डिंग इंक्लूजन और एक्सक्लूजन। सो दिस कलेक्शन इज़ नॉट ए सेट, वेल डिफाइंड नहीं है तो ये भी सेट नहीं बनेगा, नॉट ए सेट, तो ये सेट नहीं बनेगा। चलो नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ डिस्क्राइब सेट्स इन रोस्टर फॉर्म। आपके पास जो लिखी हुई स्टेटमेंट लिखी हुई हैं इनको आपको क्या चेंज करना है, रोस्टर फॉर्म में चेक करना है। रोस्टर फॉर्म होती क्या थी, रोस्टर फॉर्म में क्या होता था कि जितने भी आपके पास सेट के एलिमेंट हैं उनको आपको लिस्ट करना है और सेपरेट करना है बाय कॉमास और एक अपने पास करली ब्रैकेट में इनक्लोज कर लेना है। और इसमें ध्यान रखना है कि आपके पास जितने भी एलिमेंट है सारे के सारे सेट में क्या होने चाहिए, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट होने चाहिए। कोई भी आपके पास एलिमेंट है रिपीट नहीं कर रहा। चलो अब देखते हैं इसको, द सेट ऑफ ऑल लेटर्स इन द वर्ड। आपको सेट बनाना है सभी लेटर्स का जो इस वर्ड में है। कौन सा वर्ड अपने पास, अलजेब्रा। चलो सेट बनाने के लिए तो इसमें अपने एलिमेंट लिखें पहले। सेट में एलिमेंट कैसे हैं, लेटर्स हैं। वर्ड्स के लेटर अपने पास अलजेब्रा के। चलो स्टार्टिंग करते हैं। सबसे पहले लिखते हैं अपने ए लेटर्स, फिर नेक्स्ट एल, फिर नेक्स्ट जी, फिर नेक्स्ट ई, फिर नेक्स्ट बी, फिर नेक्स्ट आर और फिर नेक्स्ट कौन है, ए। ए पहले आ चुका है, इसको रिपीट नहीं करना। तो अपने पास जितने भी इसके लेटर्स थे सब लिखे अपने, सबको सेपरेट किससे कर दिया, कॉमा से, और इसको किसके अंदर एनक्लोज कर देना है, करली ब्रैकेट के अंदर।
ये अपने पास इस सेट की क्या होगी, रोस्टर फॉर्म। नेक्स्ट एग्जांपल, द सेट ऑफ ऑल वोवल्स इन द वर्ड इक्वेशन। इक्वेशन में जितने भी वोवल्स आते हैं उनका आपको सेट बनाना है। चलो चेक करते हैं वोवल्स कौन कौन से होते हैं। वैसे ए ई आई ओ यू, पर अपने को क्या है, जो इस वर्ड में है सिर्फ वही वोवल्स लिखने हैं। सबसे पहले चेक करते हैं ई वोवल्स है, हाँ ई वोवल्स है तो ये आ जाएगा। नेक्स्ट क्यू वोवल्स नहीं है, यू वोवल है ये भी आ जाएगा, ए वोवल है ये भी आ जाएगा, टी वोवल्स नहीं है, आई वोवल्स है, ओ वोवल्स है, एन वोवल्स नहीं है। तो अपने जितने भी वोवल्स थे इस वर्ड में वो सब लिखे और उनको सेपरेट कर दिया बाय कॉमास और इनक्लोज कर दिया करली ब्रैकेट में। तो ये भी अपने पास क्या हो गया, सेट की रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म बन गई। नेक्स्ट क्या है, द सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 7। नेचुरल नंबर कौन कौन से होते हैं, जो 1 से शुरू होते हैं, 1 2 3 4 5 सो ऑन, ये सब क्या है, नेचुरल नंबर है। पर आपको सेट की क्या लिखना है, ऑल नेचुरल नंबर्स लिखने हैं जो लेस देन 7 है। 7 से लेस देन कौन कौन से नेचुरल नंबर होंगे, 1 2 3 4 5 एंड 6। ये सारे नेचुरल नंबर लिखे अपने जो लेस देन 7 है और इनको सेपरेट कर दिया बाय कॉमा से और इनक्लोज कर दिया इन करली ब्रैकेट। नेक्स्ट देखो, द सेट ऑफ स्केयर ऑफ इंटीजर्स। अपने पास जितने भी इंटीजर्स हैं उनकी स्केयर करनी है और उनका सेट बनाना है। इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, इंटीजर्स में नेगेटिव नंबर भी होते हैं और पॉजिटिव नंबर भी होते हैं। ये सब अपना ये क्या है, इंटीजर्स का सेट है। पर अपने सेट बनाना किसका है, स्केयर का। तो जो भी इंटीजर्स हैं इनकी स्केयर करनी है, इन सब की स्केयर करते हैं। 0 की स्केयर 0, 1 की स्केयर 1, 2 की स्केयर 4, 3 की स्केयर 9। अब देखो ये पॉजिटिव नंबर की स्केयर हो रही है। नेक्स्ट कौन होगा, 4, इंटीजर कौन है 4, उसकी स्केयर करेंगे कितना आएगा, 16। अब नेगेटिव नंबर पे चलते हैं अपने। -1 की स्केयर कितनी होगी, 1, वो अपने लिख दिया तो रिपीट नहीं करना। फिर -2 की स्केयर कितनी होगी, 4, वो भी अपने लिख दिया, रिपीट करनी करना। ये भी आ गया, ये भी आ गया, इसकी स्केयर भी आ गया। -3 की स्केयर 9, ये भी लिख दिया। तो जो पॉजिटिव नंबर है और नेगेटिव नंबर है इनकी स्केयर क्या होंगी, इक्वल होंगी, इसलिए इनको रिपीट नहीं करना, सिर्फ एक बार लिखना है अपने। नेक्स्ट 5 की स्केयर 25, 6 की स्केयर 36, ये सब आएंगे। तो ये अपने पास क्या हो गया, सेट ऑफ स्केयर ऑफ इंटीजर्स। तो अपने इनकी क्या करनी है, स्केयर करनी है। जितने भी इंटीजर है उनकी स्केयर का क्या बनाना है, सेट। तो क्या बनेगा अपने पास, 0 1 4 9 16, ये सब एलिमेंट आएंगे अपने पास। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट अपने पास क्या है कि x सच दैट x इज ए पॉजिटिव इंटीजर, x ग्रेटर देन 5 एंड लेस देन 10। आपको वो पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं जो 5 और 10 के बीच में आते हैं। बताओ कौन कौन से इंटीजर्स होते हैं, वैसे इंटीजर कौन कौन से होते हैं, 1 2 पॉजिटिव इंटीजर, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। सो ये सब इंटीजर्स हैं। आपको सिर्फ वो इंटीजर्स लिखने हैं, आपको सिर्फ वो इंटीजर्स लिखने हैं जो 5 और 10 के बीच बीच में हो। x होना है वो 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए और 10 से लेस देन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, 5 और 10 के बीच वाले इंटीजर्स लिखने हैं। कौन कौन से इंटीजर होते हैं, कौन कौन से इंटीजर आएंगे, 6 7 8 9, ये अपने आंसर है। तो ये वो इंटीजर्स आएंगे जो अपने 6 7 8 9 है, जो 5 और 10 के बीच में, जो 5 से तो ग्रेटर देन है और 10 से क्या है, लेस देन है। चलो नेक्स्ट देखो, x सच दैट x इज ए लेटर ऑफ द वर्ड प्रोपोर्शन। तो अपने इसमें वो लेटर्स लिखने हैं जो इस वर्ड में है। बताओ कौन कौन से लेटर इस वर्ड में, प्रोपोर्शन में p r, और रिपीट नहीं कोई करना, इसका ध्यान रखना, o p अपने पहले लिख दिया तो इसको रिपीट नहीं करना। फिर नेक्स्ट है o भी रिपीट नहीं करना, r भी नहीं रिपीट करना, t पहले नहीं आया तो इसको लिखेंगे, i भी नहीं आया, o आ गया, n भी नहीं आया।
तो ये अपना क्या बन गया, सेट। नेक्स्ट एक्स इज ए लेटर बिफोर ई इन द इंग्लिश अल्फ़ाबेट। इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ई से पहले आने वाले लेटर्स लिखने हैं अपने। कौन कौन से लेटर आते हैं ई से पहले? ई से पहले पहले कौन आता है? ए, बी, सी, डी, ई। ई से पहले पहले वाले ए, बी, सी, डी, ई। ई तो लिखना ही नहीं है, ई से पहले वाले लिखने हैं। तो कौन कौन आएगा? सेट के एलिमेंट कौन कौन से बनेंगे? ए, बी, सी, डी। नेक्स्ट एक्स इज ए पॉजिटिव इंटीजर एंड ए डिवाइजर ऑफ 9। अपने को 9 के डिवाइजर लिखने हैं, और कैसे लिखने हैं? जो पॉजिटिव इंटीजर्स हो। 9 के डिवाइजर कौन कौन होते हैं? 1 हो गया, और 3 और 9। ये 9 के, तो अपने सिर्फ पॉजिटिव इंटीजर्स लिखने हैं एंड डिवाइजर ऑफ 9। तो कौन कौन से आ जाएंगे अपने पास? 1, 3 और 9। ये पॉजिटिव इंटीजर्स हैं एंड डिवाइजर ऑफ 9 से। नेक्स्ट एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स स्क्वायर लेस देन 25। देखो अपने को वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनकी स्क्वायर लेस देन 25 हो। अब नेचुरल नंबर बताओ कौन कौन से होते हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। ये अब अपने को वो नेचुरल नंबर लिखने हैं जिनकी स्क्वायर लेस देन 25 हो। तो स्क्वायर करें इन सबकी। ये अपने पास x है, इनकी स्क्वायर करते हैं। 1 की स्क्वायर 1, 2 की स्क्वायर 4, 3 की 9, 4 की 16, 5 की 25, 6 स्क्वायर 36, 7 स्क्वायर 49। तो x स्क्वायर लेस देन 25, जिनकी स्क्वायर लेस देन 25 हो। तो किनकी लेस देन 25 है? 1 की, 2 की, 3 की, 4 की। तो सेट में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे? 1, 2, 3 एंड 4। अपने एलिमेंट लिखने एक्स, और कंडीशन उन पे क्या है कि उनकी स्क्वायर लेस देन 25 होनी चाहिए। तो अपने सिर्फ एक्स लिखे हैं, क्योंकि 1 की स्क्वायर 1 लेस देन 25 है, 2 की स्क्वायर 4 लेस देन 25 है, 3 की स्क्वायर 9 लेस देन 25 है, और 4 की स्क्वायर लेस देन 25 है, 16 लेस देन 25 है। और इसको और तरीके से समझ सकते हैं। कैसे? एक्स स्क्वायर क्या था अपने पास? लेस देन 25, और स्क्वायर को हटाएंगे तो अपने पास राइट हैंड बन के क्या हो जाएगा? स्क्वायर रूट। और स्क्वायर रूट कितना हो जाएगा इसका? 5। तो अपने को 5 से लेस देन नंबर लिखने हैं जो नेचुरल नंबर हो। कौन कौन से आ जाएंगे? 1, 2, 3 एंड 4। ऐसे भी समझ सकते हैं इसको। चलो नेक्स्ट देखो, एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट एक्स इक्वल टू 2n। अपने को नेचुरल नंबर लिखने हैं, और x की वैल्यू कितनी है? 2n। और n किससे बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर को। देखो n की वैल्यू क्या हो? x की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले अपने को क्या पता होना चाहिए? n। और n कहाँ से बिलोंग करता है? नेचुरल नंबर। तो n की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपने? 1, 2, 3, 4, 5, 6। चलो सबसे पहले लेते हैं अपन n की वैल्यू 1। n की वैल्यू 1 लेंगे। जब n की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? n की वैल्यू 1 होगी तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी अपने पास? 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। n की वैल्यू 2 लेंगे तो अपने पास x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 2 4। n की वैल्यू 3 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 2 इंटू 3 6। तो अपने पास कौन कौन सी वैल्यू आ जाएंगी x की? x इसके इक्वल टू है 2n के। तो n की वैल्यू अपने कहाँ से ले सकते थे? नेचुरल नंबर से। तो अपने नेचुरल नंबर ले रहे हैं 1, 2, 3। उसके अकॉर्डिंग x की वैल्यू क्या बन रही है? 2। अपने तो x लिखने हैं। कौन कौन से x की वैल्यू आई है? 2, 4, 6। नेक्स्ट बताओ कौन सी आएगी? n की वैल्यू 4 लेंगे तो नेक्स्ट वैल्यू कितनी आएगी? 2 इंटू 4 कितनी आएगी? 8। नेक्स्ट 10। तो ऐसे n की वैल्यू चलती जाएंगी 4 के बाद 5, 6, 7, 8 सो ऑन। नेक्स्ट देखो अपने को वो, इसमें देखो पहले x बिलोंग्स टू r सच दैट x ग्रेटर देन x। अपने को वो रियल नंबर लिखने हैं कि जो खुद से बड़े हों। ऐसा कोई भी रियल नंबर बताओ जो खुद से बड़ा हो। जैसे अपने बात करें 5 से, 5 एक रियल नंबर है तो 5 ग्रेटर देन 5 होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि 5 है वो किसके इक्वल टू है? 5 के।
तो ऐसा कभी पॉसिबल ही नहीं है। आप ऐसा कोई भी रियल नंबर नहीं ढूंढ सकते। रियल नंबर कौन से होते हैं? माइनस इन्फिनिटी टू प्लस इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी और प्लस इन्फिनिटी के बीच जितने भी नंबर हैं सबके सबके हैं रियल हैं। कोई भी नंबर चूज करो, वो नंबर खुद से कभी भी बड़ा नहीं हो सकता। तो अपने कहेंगे कि इसके अंदर अपने को कोई एलिमेंट नहीं मिलेगा, तो अपने सेट का सिंबल लगाएंगे और उसको खाली छोड़ देंगे। ये उसकी क्या होगी? रोस्टर फॉर्म। ठीक है, नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल टू है? एन अपॉन एन स्केयर प्लस वन के। अपने एलिमेंट लिखने एक्स और एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल टू है? एन अपॉन एन स्केयर प्लस वन। एंड एन की वैल्यू क्या है? ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू थ्री। तो बताओ एन की वैल्यू कौन कौन सी हो सकती है? एन इक्वल टू वन, तो एन की वैल्यू वन होगी। और एन ग्रेटर देन वन, एन एक से बड़ा हो तो क्या हो सकता है? टू, थ्री, ऐसे और भी हो सकते हैं। ये तो इससे मिला। नेक्स्ट इस साइड देखो अपने, एन क्या होना चाहिए? इक्वल टू थ्री एंड लेस देन थ्री। एन की वैल्यू तीन से ज़्यादा नहीं हो सकती, हमेशा लेस देन थ्री होगी। तो अपने एन की वैल्यू क्या क्या चूज कर सकते हैं? वन, टू एंड थ्री। एन की वैल्यू वन, टू, थ्री होगी, तो बताओ एक्स की वैल्यू कितनी होगी? एक्स की वैल्यू किसकी इक्वल टू एक्स? एन अपॉन एन स्केयर प्लस वन। एन की वैल्यू वन लेंगे तो एन की वैल्यू, एन की जगह वन रखने पर अपने को क्या मिल जाएगा? वन प्लस वन प्लस वन, वन बाई टू। और टू रखने पे क्या मिल जाएगा? वन अपॉन टू स्केयर प्लस वन, टू अपॉन टू स्केयर फोर प्लस वन, फाइव। और थ्री रखने पर थ्री, थ्री स्केयर प्लस वन, थ्री अपॉन टेन। तो सेट में कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे? वन बाई टू, टू बाई फाइव, थ्री बाई टेन। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अपने पास क्या है कि आपको सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है और रोस्टर फॉर्म दी हुई है। रोस्टर फॉर्म दी हुई है और सेट बिल्डर फॉर्म बनानी है। सेट बिल्डर फॉर्म में अपने क्या देखते हैं? पहले तो देखो कोई कॉमन प्रॉपर्टी है इनमें। देखो सेट में कौन कौन से एलिमेंट है? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। तो सबसे पहले ये देखो सब क्या है? नेचुरल नंबर्स हैं। तो सेट बिल्डर फॉर्म में एक्स, एक्स सच दैट एक्स क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर तो बहुत सारे होते हैं, तो अपने क्या कहते हैं कि नेचुरल नंबर तो बहुत सारे हैं, सिक्स भी है, सेवन भी है, एट भी है, नाइन भी है, पर अपने लिखने कहाँ तक है? सिक्स तक है। तो अपने क्या इस पे कंडीशन लगा दें कि जो आपका एक्स है वो लेस देन क्या होना चाहिए? सेवन होना चाहिए। एक्स लेस देन सेवन। एक्स बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड एक्स लेस देन सेवन। एक्स एक नेचुरल नंबर होना चाहिए और सेवन से लेस देन होने चाहिए। तो कौन कौन से नेचुरल नंबर आएंगे? वन, टू, थ्री, फोर, फाइव, सिक्स। नेक्स्ट देखो। नेक्स्ट अपने पास बी में कौन कौन से एलिमेंट है? वन, फोर, नाइन, सिक्सटीन, फिर अप टू हंड्रेड तक है। इन एलिमेंट को ध्यान से देखो, ये क्या है? स्केयर है। वन, वन की स्केयर वन। फोर क्या है? टू की स्केयर। नाइन क्या है? थ्री की स्केयर। सिक्सटीन क्या है? फोर की स्केयर। और अप टू कहाँ तक है? हंड्रेड तक। हंड्रेड किसकी स्केयर होगी? टेन की स्केयर। तो इसमें जो भी एलिमेंट है वो स्केयर है। ठीक है, तो अपने क्या लिखें कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे वो किसकी स्केयर होगा, है ना? एक्स है वो क्या है? स्केयर है। अब किन किन की स्केयर है? वन की स्केयर है, टू की स्केयर है, थ्री की स्केयर है, फोर की स्केयर है और टेन की स्केयर है। तो जो एन है, एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक ले सकते हैं अपने? वन से लेके टेन तक। और एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर। एक्स सच दैट जो एक्स है वो किस टाइप का है? एन स्केयर का। और एन क्या होना चाहिए? नेचुरल नंबर्स। और नेचुरल नंबर है ना, वन, टू, थ्री, फोर और अप टू टेन। एन, तो एन की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है? वन से लेके टेन तक। एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन एंड लेस देन इक्वल टू टेन। तो एन की वैल्यू वन से लेके टेन तक हो सकती है और एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। और इसमें एलिमेंट आएंगे वो एक्स टाइप के आएंगे और एक्स किसके इक्वल टू है? एन स्केयर के इक्वल टू। चलो नेक्स्ट देखो सी। सी में क्या है? टू, फोर, सिक्स, एट। ये किसकी टेबल है? टू की है।
मतलब ये क्या है कि अपने पास इसमें x है सच दैट x किस टाइप का एलिमेंट है, 2n टाइप का, n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। देखो अब क्या n की वैल्यू 1 लोगे, n क्या है, बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, तो n की कौन कौन सी वैल्यू हो सकती है, 1 2 3 4 5 6। n 1 लोगे तो 2 एलिमेंट्स बन जाएगा, 2 लोगे तो 2 इंटू 2 कितना बन जाएगा 4, और 3 लोगे तो कितना बन जाएगा 6। ये अपने करके आए थे, ये अपनी कौन सी फॉर्म थी, सेट बिल्डर फॉर्म। अपने उसको किस फॉर्म में लिखा था, रोस्टर फॉर्म में, और यहाँ क्या अपने को दी हुई है रोस्टर फॉर्म, उसको नेक्स्ट अपने किस में कन्वर्ट किया है, सेट बिल्डर फॉर्म में। और भी अपने पास एग्जाम्पल हैं, उनको देखते हैं। तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट एग्जाम्पल में अपने पास क्या है, डी कौन कौन एलिमेंट है, 5 25 125 625। तो है 5, एक है 25, 25 को क्या लिख सकते हैं अपने 5 स्केयर, और 5 को क्या लिख सकते हैं 5 टू द पावर 1, और 125 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5, तो ये 5 टू द पावर 3, और 625 को क्या लिख सकते हैं 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5, 5 टू द पावर 4। इसके अंदर जितने भी एलिमेंट लिखे हुए हैं सब क्या है 5 की पावर्स हैं। तो अपने भी क्या लिखेंगे कि जो अपने पास डी सेट है उसमें x आएगा सच दैट x किसकी इक्वल टू है 5 की पावर, 5 की सब पावर्स हैं, 5 टू द पावर n, और n की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, n की वैल्यू 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट देखो ई में क्या है अपने पास सिर्फ एक ही एलिमेंट है 0, और इसको अपने लिखना हो तो कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसमें x टाइप के एलिमेंट आएंगे सच दैट x किसके इक्वल टू होगा 0 के, सिर्फ एक ही वैल्यू है तो अपने लिख सकते हैं ऐसे x इक्वल टू 0। ई में x टाइप के एलिमेंट हैं और x की वैल्यू क्या है अपने पास 0 है। ठीक है, नेक्स्ट एफ में किस टाइप के एलिमेंट हैं 0 3 6 9 12 ये सब है। अब ये देखो ये क्या लिखा हुआ है 3 की टेबल लिखी हुई है सब, है ना, 3 है फिर 6 है फिर 9 है 12 है, और साथ में कौन इंक्लूड है 0। तो अपने क्या लिख सकते हैं इसको एफ में x सच दैट x इक्वल टू 3n, और n की वैल्यू क्या लिख सकते हैं 0 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। ये तो n की वैल्यू 1 से 2 से 3 से 4 से बन जाएगा, और n की वैल्यू क्या ले सकते हैं अपने 0 ले सकते हैं। तो n इक्वल टू 0 एंड n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, n की जगह लिखते हैं, और n की वैल्यू 0 भी हो सकती है और n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स पे आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखो जी में किस टाइप के एलिमेंट हैं 10 11 12 13 14 15, तो ये सब क्या है नेचुरल नंबर्स हैं। तो अपने क्या लिखेंगे x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स, x क्या है नेचुरल नंबर्स है, बट x की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 10 से लेके 15 तक। तो x ग्रेटर देन इक्वल टू 10 एंड लेस देन इक्वल टू 15। अपने ना इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, ये नहीं है कि सिर्फ इसका एक ही टाइप से आंसर होगा। देखो इसको लिखने का तरीका एक ये भी है, सब सही है, x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और x की वैल्यू 9 से ग्रेटर देन होनी चाहिए और 16 से लेस देन होनी चाहिए, ऐसे भी लिख सकते हैं। नेचुरल नंबर है, 9 से बड़े नेचुरल नंबर कौन कौन से होंगे, अब इसमें इक्वल टू नहीं है, तो इक्वल टू नहीं है तो x की वैल्यू अपने 9 नहीं ले सकते, अपने 9 से ग्रेटर देन लेनी है। कौन कौन से आएंगी 10 11 12 13 14 15, और लेस देन 16 लेना है तो 15 तक रुक जाएंगे, और इक्वल टू 16 नहीं है इसलिए 16 नहीं लेना, और यहाँ क्या है इक्वल टू 15 है तो अपने वैल्यू इसकी 15 तक ले सकते हैं। नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट इसमें लिखना है कि x सच दैट, अब इसमें देखो कि किस टाइप के एलिमेंट है 1/1 1/2 1/3, ऊपर तो 1 1 नहीं है सब में,
तो एक्स की वैल्यू किस टाइप की, ऊपर तो 1 ही आएगा, नीचे क्या है 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6 है, नीचे क्या चल रहे हैं नेचुरल नंबर। तो नेचुरल नंबर है तो अपने इसको किससे लिखा है एन से, और एन की वैल्यू क्या होगी बिलोंग्स टू एन। एन क्या है एक नेचुरल नंबर। नेक्स्ट देखो 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26, 6/37, 7/50। अब इन एलिमेंट को ध्यान से देखो कि ऊपर तो 1 है, नीचे कौन है 2। ऊपर नॉमिनेटर में 1 है, डिनोमिनेटर में कितना है 2, और यहाँ पे नॉमिनेटर में 2 है और डिनोमिनेटर में कितना है 5 है, नॉमिनेटर में 3, डिनोमिनेटर में 10। डिनोमिनेटर वाली वैल्यू को ध्यान से देखो कि ऊपर 1 है, नीचे क्या है 1 की स्केयर प्लस 1, और नीचे क्या एक ज़्यादा है, ऊपर की स्केयर से ज़्यादा है सब में। देखो 2 की स्केयर कितनी होती है 4 + 1 5, 3 की स्केयर 9 + 1 10, 4 की स्केयर कितनी होती है 16, और यहाँ कितना है 17, 5 की स्केयर 25, और डिनोमिनेटर में कितना है 26, 6 की स्केयर 36, और डिनोमिनेटर में कितना है 37, और 7 की स्केयर 49, और डिनोमिनेटर में कितना है 50। तो किस टाइप के एलिमेंट हैं आई में एक्स सच दैट एक्स की वैल्यू किस टाइप की है, ऊपर तो नेचुरल नंबर है सब 1 2 3 4 5 6 7, और नीचे क्या है ऊपर वाली वैल्यू का स्केयर प्लस 1, 1 की स्केयर से एक ज़्यादा है, ऊपर जो लिखा हुआ है डिनोमिनेटर में उसकी स्केयर करके 1 ऐड किया हुआ है। तो n की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है 1 2 3 4 5 6 7, तो n 1 से लेके 7 तक है, और n कैसा होना चाहिए नेचुरल नंबर है। ठीक है, इन सभी एग्जाम्पल से अपने समझ सकते हैं कि आपके पास रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म कैसे बनती है और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म कैसे बनती है।